कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के को दिखाते हुए। इसका नाम सुसेंग है। ये एक नदी में अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने आया था कि तभी सुसेंग को लगता है कि जैसे कोई इसका नाम पुकार रहा है, जिससे इसे काफी डर लग रहा था। यह घबराकर अपने पिता को घर चलने को कहता है, लेकिन इसके पिता तो बिना कुछ कहे ही मछलियां पकड़ने के लिए पानी में कूद जाते हैं, मगर फिर भी इन्हें कोई मछलियां नहीं मिलती। तभी सुसेंग पानी में एक मॉन्स्टर को देखता है। यह अपने पिता को लेकर उसे आगाह कराता है। इसके पिता तुरंत नाव पे चढ़ जाते हैं, मगर अगले ही पल मॉन्स्टर इनके नीचे हमला कर देता है। इससे इनकी नाव पलट जाती है और मॉन्स्टर सुसेंग के पिता को मार डालता है। वो मॉन्स्टर सुसेंग को भी मारना चाहता था, पर जैसे तैसे करके यह वहां से बच निकलता है। अब उस घटना को लेकर 10 साल बीत चुके हैं। यहाँ सुसेंग अब बड़ा हो चुका है। यह उस जगह रहता है जिस गांव में 50 लोग रहते हैं। यहाँ पर एक बुढ़ा आदमी भी होता है जिसे लोग इसकी रिस्पेक्ट किया करते थे, और इस बुढ़े चाचा को भी मॉन्स्टर के होने पर यकीन था। यह पिछले कई दशकों से सबको मॉन्स्टर के बारे में बताते आ रहे हैं। इसी गांव में लैन नाम की एक लड़की रहती है जो अपने पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहती है। गांव के लोग इसे खूब पसंद करते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। यही एक लड़का भी है जो सुसेंग है, और ये लैन से प्यार करता है, मगर उसके पिता से डरता है क्योंकि लैन के पिता इसे पसंद नहीं करते। कि तभी यहाँ दौड़ता चिल्लाता एक आदमी आता है और कहता है कि नदी के किनारे किसी की लाश मिली है। वे लोग जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि लाश की हालत तो बहुत ही खराब है और लाश का सिर भी नहीं है। तभी बूढ़ा आदमी अफसोस करते हुए कहता है कि जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। सभी लोगों से बूढ़ा कहता है कि यह पानी के देवता ने किया है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो मॉन्स्टर अब वापिस आ चुका है। अब चारों तरफ खून ही दिखेगा। यह सुन गांव का लीडर कहता है कि आप ही कुछ उपाय बताएं जिसे हम उस देवता को रोक सके और उन्हें शांत कर सके। बूढ़ा कहता है कि उन्हें शांत करने के लिए हमें किसी की बलिदानी देनी पड़ेगी। तभी लैन के पिता यहाँ आकर कहते हैं कि क्या रे बूढ़े कैसी कैसी अफवाहें फैला रहा है। वो सिर्फ एक खूंखार जानवर है, यानी कि मॉन्स्टर। वो पानी का शैतान है, ना कि कोई देवता। यह बातें सुसेंग को भी काफी अजीब लगती है। यह यहाँ से जाने लगता है कि रास्ते में इसे लैन का छोटा भाई मिलता है। यह उसे तुरंत घर जाने को कहता है और खुद भी घर चला जाता है। यह सीधा लैन के पास आता है और कहता है कि सुनने में आया है कि एक वाटर मॉन्स्टर आया है जो लोगों को मार के खाता है, इसीलिए नदी के पास जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह लैन को भी नदी के किनारे जाने को मना करता है क्योंकि इसे उसकी फिक्र है। अब रात में हम सभी गांव वाले लोगों को चीखते चिल्लाते हुए देखते हैं क्योंकि लैन का भाई भी नहीं मिल रहा था। सभी गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे कि तभी लैन के पिता रोते हुए लैन के भाई की लाश पानी से बाहर निकालते हैं। यहाँ लैन का भाई भी मर गया। तब बुढ़ा आदमी कहता है कि अब तो तुम लोग यकीन करते हो ना कि वो पानी का देवता कितना खतरनाक है, और हमें बिना किसी कुर्बानी दिए हुए हमारी जान नहीं छूटेगी। अब गांव वाले पिग का सर काटकर मॉन्स्टर को चढ़ावा दे रहे हैं। सुसेंग भी यह सभी नजारा दूर बैठकर शांति से देख रहा था, मगर ये सब इसके समझ से बाहर था कि ये सब क्या चल रहा है। कि तभी यहाँ लैन के पिता आते हैं और वहाँ रखी सभी चीजों को नीचे गिरा देते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं। यह देख बूढ़ा चाचा घबरा जाता है कि प्लीज मेहरबानी करके शांत हो जाओ, तुम्हारे ऐसा करने से गांव के सभी लोग मारे जाएंगे। लैन के पिता ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो नास्तिक थे। वो देवता भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते। अब गांव का लीडर और बूढ़ा चाचा आपस में बातें कर रहे थे कि तभी इन्हें नदी की तरफ से आवाज सुनाई देती है। यहाँ हम देखते हैं कि लैन के पिता अकेले ही मॉन्स्टर को मारने के लिए पानी में बम और बारूद डाल रहे थे। गांव वाले चीख चिल्लाकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं और लैन के पिता को बाहर आने को कहते हैं, लेकिन वो तो किसी की भी नहीं सुनता। उल्टा गांव वाले लोगों को ही चिल्लाने लगता है। फिर गांव वाले उसे पकड़कर उसको एक खंभे में रस्सियों से बांध देते हैं। कि तभी यहाँ सुसेंग आता है और लैन को कहता है कि तुम्हारे पिता कितने बहादुर हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ रहे थे। पर ये मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकते। सुसेंग की बात सुनकर इन्हें गुस्सा आ गया और यह सुसेंग को गाली देकर यहाँ से भगा देते हैं। आधी रात में पानी में एक हलचल हो रही थी। मॉन्स्टर पानी में से निकल के लैन के पिता के पास आ गया। वो मॉन्स्टर को साफ साफ देख पा रहे थे। अब मॉन्स्टर इसके ऊपर इस पर अटैक करता है और इसका नाम पुकारते हुए लैन के पिता का पूरा सर ही खा जाता है। अगले दिन लैन जब अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है तो यह देखती है कि इसके पिता की बड़ी बुरी हालत हो चुकी है और उनका सर भी नहीं है। यह देख लैन बहुत ही डर जाती है और दुखी हो जाती है। इसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और बूढ़ा चाचा कहते हैं कि हम लैन की कुर्बानी देंगे। इस बात से सुसेंग और कुछ गांव वाले ऐसा करने से मना करते हैं, पर लैन खुद ही कपड़े ओढ़कर बलिदानी देने के लिए सामने आ जाती है। पर ऐसा करने पर सुसेंग को बहुत ही बुरा लगता है। वो लैन को ऐसा करने से मना करता है, पर लैन कहती है कि बस मैं देखना चाहती हूँ कि वो चीज आखिर है क्या। तभी सुसेंग सबको कहता है कि ये गलत है। हम जानते हैं कि वो कोई देवता नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। ऐसा करना गलत है। यह बूढ़े के ऊपर काफी भड़क जाता है, जिससे गांव वाले उसे यहाँ से ले जाते हैं।
जब रात होती है तब सू शेंग लैन के पास आता है और ऐसा करने से मना करता है। यह कहता है कि चलो हम इस गांव को छोड़कर कहीं बाहर चले जाते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर भी हमारा कभी पीछा नहीं करेगा। पर लैन इसे मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने पिता के बिना जिंदा नहीं रह सकती। यह कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर से अपने पिता का बदला लेना चाहती हूँ। यह सुन सू शेंग अपने घर आता है। यह अपने आप से प्रॉमिस करता है। यह कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए मैं उस मॉन्स्टर से बदला जरूर लूंगा। अब यह अपने घर में रखे हुए एक पुराने बॉक्स को खोलता है जिसमें इसके पिता का पुराना हथियार था। अब सू शेंग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करने लगता है। यह अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने घर के चारों ओर मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप लगाता है। अब यह अपने दूसरे दोस्तों के पास जाता है। यह अपने दोस्तों से मदद मांगता है और कुछ बंदे भी जो इसका साथ दे सके। इसका दोस्त तुरंत अपने साथियों से मिलवाता है जो सू शेंग के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गांव वाले नदी के किनारे इकट्ठा हुए हैं। ये लोग लैन को कुर्बानी के लिए नाव में बिठाकर नदी के दूसरे किनारे भेज रहे थे। लैन ने अपने साथ एक चाकू रखा था ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। कि तभी यहाँ शूशंग भी अपने बंदों के साथ आ जाता है। वो गांव वालों को अच्छे से सुनाता है। शूशंग एक बार फिर से गांव वालों को कहता है कि वो कोई देवता नहीं बल्कि एक शैतान है। हमें एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करना चाहिए क्योंकि वो मॉन्स्टर ही मेरे पिता को मारा था और गांव वाले लोगों को भी। इसीलिए आप लोग समझदारी से काम लें और मेरा साथ दें ताकि हम एक साथ मिलकर उसे पकड़ सकें। मगर गांव वाले कुछ नहीं बोलते। मगर इनमें से कुछ गांव वाले शूशंग का साथ देने के लिए आगे आते हैं। अब ये लोग मॉन्स्टर को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। शूशंग पानी में मांस के टुकड़े गिराता है और कहता है कि कोई भी हलचल हुई तो तुरंत जंजीर को ऊपर खींच लेना। कुछ देर बाद इन्हें पानी में हलचल होती दिखाई देती है। एक बंदा तुरंत जंजीर को ऊपर खींचने लगता है और जब जंजीर पूरा ऊपर खींच लेते हैं तो देखते हैं कि मांस का टुकड़ा तो जंजीर में से गायब है। तब वो समझ जाते हैं कि हो सकता है कि मॉन्स्टर इनके आस-पास है। तभी इनमें से एक साथी कहता है कि मैं पानी में जाकर देखता हूँ कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे आया भी है या नहीं। शूशंग के मना करने के बावजूद भी यह आदमी पानी में कूद जाता है। कुछ देर बाद यह पानी से बाहर आकर बताता है कि लगता है कि मॉन्स्टर अभी नहीं आया है। लेकिन तभी मॉन्स्टर इस पर हमला करके इसे नीचे डुबो के मार डालता है। अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर पानी में दौड़ते दौड़ते नाव के पास आता है और एक आदमी को सीधा पानी में ले जाकर अपना खतरनाक मुंह खोलकर उस आदमी का सिर खा जाता है। यह देखकर शूशंग अपने हथियारों से उस पर हमला कर देता है। पर मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि कोई भी भाला उसे नहीं लगता। बार बार वो बच जा रहा था। फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। सभी लोग अब चौकन्ने हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर इनके नाव में आ जाता है। वो हमला करने वाला था कि तभी सब लोग मिलकर मॉन्स्टर पे हमला करने लगते हैं। मगर फिर भी मॉन्स्टर इनके वार से बच जा रहा था और मॉन्स्टर सबको पकड़कर उन पे हमला करने लगता है। कि तभी मौका पाकर शूशंग मॉन्स्टर पर वार करता है और एक लात मारता है। मॉन्स्टर फिसलकर गिर जाता है और आखिर इतनी मेहनत करने के बाद ये लोग मॉन्स्टर को अपने जाल में पकड़ लेते हैं। पर वो ज़्यादा ताकतवर था तो वो जाल तोड़कर वापस पानी में कूद जाता है। अब रात हो चुकी थी तो सभी लोग आज शूशंग के घर पे इकट्ठा हुए हैं। यह लोग उसे मारने की प्लानिंग बनाते हैं कि तभी इनमें से एक आदमी बाहर चला जाता है। बाहर आते ही मॉन्स्टर इस आदमी को मार डालता है और अब मॉन्स्टर इनके घर के ऊपर आ गया था। मॉन्स्टर यहाँ पर एक इंसान को देखता है और सीधा जाकर हमला कर देता है। पर वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला था जो इसे पकड़ने के लिए वो लोग जाल बिछाए थे। शूशंग मॉन्स्टर को देख रहा था। तभी यह अपने साथियों से घर की सभी खिड़कियां बंद करने को कहता है। दरअसल ये लोग इस घर में चारों तरफ जाल बिछाकर रखे हुए हैं ताकि वो लोग इसे पकड़ सकें। ये लोग मिलकर उस पर हथियारों की बारिश करते हैं पर हर बारी की तरह मॉन्स्टर अब भी बच जा रहा था और आखिरकार ये लकड़ को तोड़कर सभी लोगों के कमरे में चला जाता है। ये लोग सोच रहे थे कि वो केवल पानी में ही ताकतवर होगा पर इनकी सोच गलत निकली। पर शूशंग हिम्मत नहीं हारता और लगातार इस पे हमला किया जा रहा था और हमला करते हुए आखिरकार शूशंग ने मॉन्स्टर को आखिर पिंजरे में पकड़ ही लेता है। अब सभी गांव वाले मॉन्स्टर को देखने यहाँ पे आए हुए हैं। कोई उसे पानी का शैतान कह रहा था तो कोई मॉन्स्टर तो वहीं कहीं पानी का बंदर कह रहा था। गांव वाले कहते हैं कि शूशंग सही बोल रहा था। ये कोई देवता नहीं बल्कि एक खूंखार जानवर है। सभी लोग शूशंग की जयजयकार करते हैं और इसकी खूब तारीफ करते हैं। मगर तभी यहाँ बूढ़ा चाचा आकर सबसे कहता है कि तुम सब इसे पकड़कर ठीक नहीं कर रहे हो। उसके साथ ऐसा बर्ताव करने से वो सबको मार देगा। मगर गांव वाले तो चाचा पे ध्यान नहीं देते। अब सभी लोग ये सब काम कल पे छोड़ के आज जश्न मनाने के बारे में सोचते हैं। इधर शूशंग लैन को शादी करने के लिए पूछता है। लैन मान भी जाती है। अब दोनों काफी खुश थे क्योंकि ये शादी करने वाले थे। यहाँ चाचा जब पिंजरे के पास आता है तो देखता है कि मॉन्स्टर तो पिंजरे में है ही नहीं। वो गायब हो गया था। चाचा जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वैसे ही इनके सामने मॉन्स्टर था और देखते ही देखते चाचा भी परलोक चले गए।
सभी गांव वाले जश्न में दारू पीकर लुढ़के हुए थे। मौका पाकर मॉन्स्टर सभी को मारने लगता है और कितनी लाशें बिछा देता है। तभी यहाँ एक बंदा आकर खाने वाली चीज़ को मॉन्स्टर पर फेंकता है और कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। यह थोड़ा अकल से पैदल था, तो यह बंदा मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और बार बार मॉन्स्टर को अपने दांतों से काटता है, मगर मॉन्स्टर इसके पेट में हाथ घुसाकर पूरा आर पार कर देता है और मार डालता है। अब जैसे ही सवेरा होता है तो पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो चुका था। हर जगह लाशें ही दिख रही थी, सभी लोग रो रहे थे। इन्हें काफी गुस्सा भी आ रहा था और बदले की भावना भी जग रही थी। और अब कुछ समय बाद सभी लोग इकट्ठा होकर मॉन्स्टर से लड़ने जाते हैं, मगर शूशैंग पानी में अकेले ही कूद जाता है। यह पानी में देखता है कि यहाँ तो बहुत सारे इंसानी कंकाल हैं। यह पानी में मॉन्स्टर को भी देखता है। शूशैंग मॉन्स्टर पे हमला करता है, मगर मॉन्स्टर हमला रोककर इसे पानी के बाहर फेंक देता है। यह देख इसके साथी इसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी उसका पीछा कर रहा था और पीछा करते करते मॉन्स्टर भी नाव पे चढ़ जाता है। कई लोग उस पे हमला कर रहे थे, पर यह अकेला सब पे भारी पड़ रहा था। यह इतना खूंखार था कि उसने कई लोगों को जख्मी कर दिया और कई लोगों को तो जान से ही मार दिया। इस तरह वो बहुत ही लोगों को मार रहा था कि तभी दो लोग मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और शूशैंग मौका पाकर मॉन्स्टर को चाकू मार मार कर जख्मी कर देता है। वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर था कि उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। मॉन्स्टर भी काफी जख्मी हो चुका था, पर फिर भी मॉन्स्टर इन पे हमला करने आता है, जिससे लैन शूशैंग को बचाने के लिए इसके ऊपर लेट जाती है और यहाँ शूशैंग मॉन्स्टर को एक तीर मार देता है। मॉन्स्टर जख्मी हो गया था, फिर भी वो उठकर उनकी तरफ बढ़ता है। यह सबको मार रहा था। यह देख शूशैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और अब मॉन्स्टर लैन को भी मारने आगे बढ़ता है कि तभी शूशैंग आगे आकर उसे पकड़कर उसे चाकू से मारने लगता है। शूशैंग मॉन्स्टर को इतना मारता है कि उसकी हालत बुरी तरह खराब हो जाती है और आखिर शूशैंग ने इस मॉन्स्टर की आंखें फोड़ दी। मगर मॉन्स्टर शूशैंग को पानी में लेकर कूद जाता है। लैन पानी में खून ही खून देखकर डर जाती है। वह सोचती है कि शूशैंग शायद मारा गया, इसलिए दुखी होकर वो रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शूशैंग तो मॉन्स्टर का सर काटकर पानी के बाहर लेके आ रहा है। गांव वाले बड़ी ही सब्री से इसका पानी से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। यह देखकर गांव वाले बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ अपने पिता का बदला लेते हुए यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर इस मूवी की कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप देखते हो और सीधे निकल जाते हो। कम से कम एक लाइक तो बनता है दोस्तों। और हाँ, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।